अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ने ये वादा किया है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कि हम कोशिश करेंगे अपने लिंक्स को यूज़ करते हुए, अदारों से रिक्वेस्ट करते हुए कि किसी ना किसी तरीके से इमरान रियाज अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मना सके। नाज़रीन, इसी तरह एक बड़ी बैठक ज़रदारी और नवाज़ सर जोड़ कर बैठे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उन्होंने आपस में जो मीटिंग की उसका अहवाल क्या है। उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान से रवाना हुए थे ओन चौधरी, जो कि जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर गए थे। उस मीटिंग का अहवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मज़ीद प्रेशर बिल्ड किया जाए और इसी तरह से वफादारियाँ तब्दील करवाई जाएँ, वरना हमारी PDM की 15-16 जमातें इलेक्शन हार जाएंगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन जीतना है तो इसका वाहिद हल ये है कि गिरफ्तारियां मज़ीद की जाएं, वफादारियां तब्दील करवाई जाएं और प्रेशर बिल्ड करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए जो मुहिम शुरू की थी, उसमें लाखों लोगों ने अपनी प्रोफाइल चेंज करके तहरीक इंसाफ का जो परचम है वो लगा करके एक मरतबा PDM की जो नींदें हैं वो हराम करके रख दी। और इसी तरह से इमरान रियाज के हवाले से जो खबर है, इस पर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से एक इस बयान को खुशाइंद कहा गया है। इसी तरह से एक न्यूट्रल हम जिन्हें कह सकते हैं वकला तहरीक, जिनमें एजाज अहसन और खुसा साहब हैं, उनका भी यही कहना था, लतीफ़ खुसा साहब का, कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जिस तरह से वादा किया कि हम इमरान रियाज की जो रिहाई है वो मुमकिन बनाएंगे ताकि वो अपने जो मामलात हैं अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। इसके साथ साथ आज अदालत में ये भी तय हुआ कि किसी फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह के आम शहरियों को, पाकिस्तानियों को हरासा ना किया जाए। मीडिया पर्सन के हवाले से स्पेशली बात हुई, इसी तरह से आम शहरियों के हवाले से बात हुई, वकला के हवाले से बात हुई। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल को एक दूसरे में जब मुकालमा हुआ, दोनों लोग एक दूसरे को मुखातिब करते रहे। यही कहा गया कि अब समात ईद के बाद चूँकि मुलतवी हो रही है, इसलिए पोस्टपोन की जा रही है, इसलिए आम शहरियों का जो हक है उन्हें जीने का हक दिया जाए। नाज़रीन, आज ईद पर PDM का जो प्लान है वो कुछ हमारे मखसूस ज़राए जिनका ये रेफरेंस है, उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर ईद के दिनों में, बिलखसूस ईद के पहले दिन और बिलअमूम ईद के तीनों दिनों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम वर्कर्स के घरों पर रेड्स और छापे मारे जाएंगे। उसका मकसद खौफ व हरास है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस खौफ और हरास के बुत को तोड़ने के लिए जो DPs लगाओ मुहिम का आगाज़ कर रखा है। इसकी वजह से PDM में खौफ और इस वक्त प्रेशर पैदा हो गया है कि हम जो भी चाल चलने की कोशिश करते हैं, तहरीक इंसाफ उस पर हावी होती जा रही है। इस पर जब जरदारी और नवाज शरीफ की जब आपस में मुलाकात हुई, उनका यही कहना था कि हम इमरान खान पर इस तरह से प्रेशर बिल्ड करके ही इलेक्शन में इसे शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट। फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस धरती माँ का हकीकी किरदार कौन अदा कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर हम मज़ीद भी आपको रहनुमाई फराहम करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ैसला आपका, आवाम का। अल्लाह निगहबान।